नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई साहब इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये आपका टेस्ट सीरीज जो निकाला गया है, ये आपका स्पेशल टेस्ट सीरीज आपका जीके जीएस का है। उसके बाद ये आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, तो ये आपका बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग इसका सेट लगा सकते हैं। और ये आपका सेट जो है, ये आपका सेट 4 है। ये आपका 19/12/2024 को ये आपका सेट हुआ है। तो इस सेट में आपका दोस्तों 1, 2, 3 आपका आप लोग सेट नहीं देखे हैं 1, 2, 3 का, तो इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके इसका सेट देख सकते हैं। चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का, चुनाव में प्रयुक्त आदर्श आचार संहिता कब से प्रभावी होता है। तो ये जो आपका प्रभावी होता है, ये आपका कब से प्रभावी होता है। तो ये जो आपका प्रभावी हो जाता है, ये आपका निर्वाचन की अधिसूचना से। आपका ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जेनेरेटिव चैट वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो 2 का राइट आंसर अगर देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा हनुमान। क्या हो जाएगा आपका? हनुमान हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खोजा गया यूरेनियम का नया समस्थानिक कौन सा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 का, तो ये आपका हो जाएगा यूरेनियम 241 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश में माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया है। कि आपका औसी उत्सव जो आपका मनाया गया है, ये आपका कहाँ मतलब मनाया गया है। तो ये आपका मनाया गया है नेपाल में। ऑप्शन आपका सी यहाँ से आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न खेल आयोजन के बारे में सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका गलत आंसर आपका कौन सा है, ये आपका चुनना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का, तो ये आपका हो जाएगा T20 क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया, ये आपका हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर है। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में निम्न में से कौन से भारतीय ग्रैंड मास्टर शीर्ष स्थान पर हैं। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा, ये आपका हो जाएगा डी गुकेश। ये आपका अपडेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, हाल ही में 1 मई 2024 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये जो आपको मनाया गया है, ये आपका इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपका जो कथन है आपका 1 का, महाराष्ट्र और गुजरात का 61वां स्थापना दिवस। और उसके बाद आपका 2 में है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन आपका 3 में है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो इसमें जो आपका कथन सत्य है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल आपका 3 जो कथन है, ये आपका सत्य है, ये दोनों आपका गलत है। चलिए आगे आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, ऑप्शन आपके सामने है यहाँ से। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, ये आपका हो जाएगा कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह जो आपको आयोजित जो किया गया था, यह आपका लक्षद्वीप समूह में आपका किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे। नंबर 2 में है श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव बनेंगे। और नंबर 3 में है 16वां वित्त आयोग अप्रैल 2025 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा। सत्यकूट का चयन करें। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। 1, 2 आपका हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, ये आपका तीसरा नहीं होगा। चलिए आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है।
तो नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा जेंस स्टोलेंट मतलब बर्ग। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मार्क रूटे हो जाएगा आपका, मार्क रूटे होगा। ऑप्शन आपका बी होगा दोस्तों। चलिए आगे आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौती को समाप्त कर दिया? तो ये जो आपको समाप्त कर दिया ये आपका बॉन्डीवास का हो जाएगा युद्ध। ऑप्शन आपका यहाँ से ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्यापागत के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा पंजाब। यहाँ से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किस वायसराय ने रॉयलेट एक्ट को निरस्त किया था? तो ये जो आपका जो किया था तो ये आपका 14 नंबर का देखा जाए राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सू नहर निम्नलिखित में से किस झीलों को जोड़ता है? तो ये नहर जो आपको जोड़ता है, ये नहर आपका जोड़ता है, ये आपका सुपीरिया को ह्यूरोन से जोड़ता है आपका। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से 16 नंबर का, खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका नागपुर हो जाएगा। चलिए आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो आपका सुमेलित नहीं है तो 17 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, जो कि आपका आसाम में नहीं है। और ये आपका दोस्तों अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका जो है ये आपका सही है। और ये आपका उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका राजस्थान में नहीं है, ये आपका सही है। और ये आपका राजस्थान में नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से गलती होगा और ऑप्शन आपका सी जो है आपका सही है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, निम्न में से किस काव्य रचना में अर्जुन और भगवान शिव के बीच लड़ाई का वर्णन है? तो इसमें अगर राइट आंसर देखा जाए 18 नंबर का तो 18 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा किरेता अर्जुनियम। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो 19 नंबर का तो 19 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा एच के कृपलानी हो जाएगा आपका एच के। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में दुर्भावनापूर्ण के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, यह संशोधन किस निर्णय के कारण किया गया था? तो यह जो आपको किया गया था यह आपका मिनर्वा मिल्स केस आपका 1980 के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इमिल्स ला दर्रा किस संघ राज्य में स्थित है? तो 21 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय राज्य को ज्वेलर ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो वेस्टर्न इंडिया के नाम से जो जाना जाता है ये आपको गुजरात को जाना जाता है। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह उत्पाद जिनकी कीमत बढ़ने पर लोगों उनका उपयोग आधारित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो कहा जाता है ये आपका
निम्न स्तरीय वस्तु कहा जाता है? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसमें जो आपका भाषा है ये आपका 22 भाषा है। और आपका पहले कितना भाषा था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका गलत आंसर आपका कौन सा है ये आपका चुनना है। तो इसमें देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा पंच सिद्धिका, ये आपका व्याकरण, ये आपका जो है ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के उत्तरी पश्चिमी भूमि की शिवालिक श्रेणियों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, आपके सामने ऑप्शन यहाँ है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा 26 नंबर का राइट आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा मध्य मायोसीन काल में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो 27 नंबर का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 61वां संशोधन अधिनियम के द्वारा आपका हुआ है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा IMF द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंपास कहाँ पाए जाने वाला घास के मैदान का स्थानीय नाम है? तो इसका नाम जो आपका स्थानीय नाम जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का, बिहार के उत्तरी पश्चिमी भूमि की शिवालिक श्रेणियों का निर्माण किस काल में हुआ है? शायद ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। चलिए तो फिर भी इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा मध्य मायोसीन काल में हुआ था। अभी फ़िलहाल आपके सामने से क्वेश्चन निकला है तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परमाणु षड्यंत्र के युग्म का सही मिलान है? तो इसमें जो आपका सही युग्म का आपका जो मिलान हो जाएगा ये आपका हो जाएगा काकरापारा, ये आपका गुजरात में जो आपका है ये आपका सही मिलान है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किस व्यक्तित्व की समाधि स्थल को विजय घाट के रूप में नामित किया गया है? तो ये जो आपको नामित किया गया है ये आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। 32 नंबर का ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर का, किस वर्ष में पहली बार मनुष्य अंतरिक्ष में पाया गया था? तो ये जो आपका पाया गया था ये आपका 1961 में पाया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में वहाँ किया गया जहाँ? तो ये जो आपका किया गया ये आपका बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किया गया था। 34 नंबर का सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन। चलिए 35 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संकीर्तन किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो यह जो आपका सक्रिय थे यह आपका छपरा से था। ऑप्शन आपका ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर का। तो 36 नंबर का राइट आंसर जो आपका होगा आलमगीरनामा पुस्तक के लेखक हैं। तो पुस्तक के जो लेखक आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मोहम्मद काजिम आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से। तो 37 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलडमरू मध्य मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है?
तो ये जो आपका राइट आंसर होगा आपका 37 का, ये आपका हो जाएगा युकाटन जल संधि। आपका ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर है। 38 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ड्यूबटल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो ये जो आपका खेल का शब्द का जो प्रयोग होता है ये आपका हो जाता है टेबल टेनिस में आपका होता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किनका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि का कार्यकाल था? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का था सबसे कम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का, तो कौन सी नदी सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती है? तो 40 नंबर का राइट आंसर जो आपका होगा ये आपका जास्कर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर का, किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी आत्म एवं दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया था? तो ये जो आपका किया था ये आपका पीर मोहम्मद मुनीस ने किया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का, प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो ये जो आपका हो गया था ये आपका पश्चिमी घाट में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का। तो 43 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो आपका है ये आपका हो जाएगा कर्नाटक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली क्रांति संबंध है। तो काली क्रांति आपका किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन से, और ये आपका हो जाएगा कोयला उत्पादन से भी आपका हो सकता है। अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपका सही है। ऐसे अगर ऑप्शन में अगर जो ये आपका कच्चा तेल नहीं होगा तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कोयला उत्पादन से। तो आपका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा पीसी महालनोबिस आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर का है, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत जीआई टैग चिन्ह प्राप्त किए जाते हैं? तो ये जो आपको प्राप्त किए जाते हैं ये आपका ट्रिप्स WTO के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ से आपका कथन एक में है, भारत का निर्वाचन आयोग पाँच सदस्यों निकाय है। नंबर 2 में है, संघ का गृह मंत्रालय असम चुनाव और उपचुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। नंबर 3 में है, चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसमें जो आपका कथन सही हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल आपका 2 कथन जो हैं ये आपका सही है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर का। तो 48 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है ये आपका है, दारा सिको किसका अनुयायी बन गया था? तो ये जो आपका अनुयायी जो बन गया था ये आपका कादिर सिलसिले का बन गया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उज्जैन प्रतीक किसके सिक्कों की एक समानता विशेषता थी? तो यह जो आपका विशेषता था यह आपका सातवाहन का था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर का,
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बंदरगाह था? तो प्राचीन बंदरगाह आपका कौन सा था? तो ये आपका देखेंगे बैरी गाजा, उसके बाद है मुजरिस, उसके बाद है तमरलिप्त, उसके बाद है उपयुक्त में आपका सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी को आपका, ये आपका सभी है, मतलब प्राचीन बंदरगाह। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन है, निकोलो डी कॉन्टिड ने किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? तो यह जो आपको कहा था, यह आपका तेलुगु कहा था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का, कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 49 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदेशी भाषा की श्रेणी में किस पहली भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकन हुआ? तो ये आपका नामांकन जो हुआ था, ये आपका मदर इंडिया का हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट का उल्लेख है? तो इसमें जो आपका उल्लेख है, ये आपका कुट्टू बरिसाई का है आपका। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो जोड़ा जो आपका सुमेलित है, मतलब कौन सा जोड़ा आपका सुमेलित है? तो इसमें आपका सुमेलित हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अमरावती बौद्ध स्तूप, ये आपका आंध्र प्रदेश में, ये आपका जोड़ा सुमेलित है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। और ये आपका देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो ये आपका बिहार में है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का, स्वीट शेयर के विषय में सत्य है। तो इसके विषय में आपका सत्य कौन सा है? तो ये आपका है, यह कंपनी कर्मचारियों को रियायती मूल्य में दिया जाता है। नंबर बी में है, इसका लॉक इन पीरियड 3 वर्ष में होता है। और उपयुक्त में आपका दोनों, तो आपका ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, उपयुक्त में दोनों। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का है, स्टॉक मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट जो आपका है, ये आपका द्वितीय पूंजी बाजार का है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर का, हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर स्थापित किया गया। तो ये जो आपको स्थापित जो किया गया था, ये आपका आरबीआई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाख संकुचन में होता है। तो ये जो आपका होता है, ये आपका मुद्रास्फीति की स्थिरता उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 60 नंबर का। तो 60 नंबर का क्वेश्चन है आपका, उत्पत्तित ह्रास नियम के तीसरे अवस्था में होता है। तो ये जो आपका होता है, ये आपका कुल उत्पादन कम होने लगता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो मंत्रिमंडल का गठन जो आपका हुआ था, ये आपका कब हुआ था? तो ये आपका हो गया था 20 जुलाई 1937 में आपका हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर का, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो गिरफ्तार जो आपका किया गया था, ये आपका बिठौली आश्रम में किया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर का, मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व का या कलाकार हैं।
तो ये जो आपका कलाकार हैं ये आपका हैं कौशल्य देवी, सिया देवी और शशिकला देवी, और उसके बाद आपका उपयुक्त में सभी। तो ये आपका तीनों है दोस्तों यहाँ से। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर है। तो इसमें जो आपका साक्षरता दर है ये आपका 59.8% है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विलायत अली के भाई हैं। तो विलायत अली के जो भाई हैं आपका कौन है? तो ये आपका इनायत अली और ये आपका तालिम अली, ए बी और आपका दोनों, ये आपका दोनों भाई हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मित्र राष्ट्र में कौन सा देश थे? तो मित्र राष्ट्र में आपका कौन सा देश था? तो देश आपका था ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये आपका तीनों था। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब हुई? बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब हुई थी? तो ये जो आपका घटना हुई थी ये आपका 1773 ईस्वी में हुई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी को। चलिए आपका 68 नंबर का क्वेश्चन है। 68 नंबर का क्वेश्चन है फरवरी क्रांति के दौरान कौन सा नारा लगाया गया था? तो नारा जो लगाया गया था ये आपका रोटी और शांति का नारा लगाया गया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च जो किया गया था ये आपका 1 अप्रैल 1973 को किया गया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका 70 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस आपका कौन सा नहीं है? तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, जो कि आपका नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रसोई में उत्पन्न होने वाली अजैव निम्नकरणीय पदार्थ की पहचान कीजिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका दूध की थैली हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी होगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, एक मिनट दोस्त, यहाँ से आपका 72 नंबर का क्वेश्चन है। MS वार्ड में अशुद्ध शब्द को डैश रंग से रेखांकित किया जाता है। तो रेखांकित जो आपका किया जाता है ये आपका लाल रंग से किया जाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेज है। तो ये जो आपका डिवाइसेज जो है ये आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर अगर देखिएगा तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिस्प्ले डिवाइसेस। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश मेमोरी के आकार की अनुमानित सीमा क्या है? तो इसका आपका अनुमानित सीमा जो आपका हो जाएगा ये आपका किलोबाइट मेगाबाइट हो जाए मतलब होगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर का। तो ये आपका है वांगला त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो आपको मनाया जाता है ये आपका मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये जो आपका अवस्थित है ये आपका महाबलीपुरम में आपका अवस्थित है। आपका 76 का ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 का दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किसका शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो 77 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। तो तानसेन के मतलब जो गुरु थे वो आपका कौन थे? तो ये आपका गुरु थे हरिदास थे। कौन थे? हरिदास थे। तो 78 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की। तो ये जो आपका हासिल किया था, ये आपका सरोद ने किया था। तो 79 का आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 80 का आपका देखेंगे, 80 का क्वेश्चन ये आपका पास्कल का इकाई पूछ रहा है। तो पास्कल का इकाई क्या है आपका? तो पास्कल का जो इकाई है ये आपका दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए, आपका 81 नंबर का क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो अपरिवर्तित आपका क्या रहेगा? तो अपरिवर्तित जो आपका रहेगा ये आपका रह जाएगा घनत्व। क्या रह जाएगा आपका? घनत्व। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ये आपका प्राप्त कहाँ से होता है? ये आपका प्राप्त हो जाता है सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। तो ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के पूर्ण उत्पाद के लिए एक सीडी कैम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्ले में प्रयुक्त होता है। तो ये जो आपका प्रयुक्त जो मतलब होता है ये आपका हो जाता है लेसर बीम में होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है आपका, टेलीविज़न संकेत सामान्यतः एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होता है, कारण है। तो इसका कारण आपका क्या है? तो इसका कारण अगर देखेंगे तो इसका कारण आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसका कारण। तो इसका कारण आपका हो जाएगा, ये आपका कारण हो जाएगा पृथ्वी की वक्रता से आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 84 का। 85 नंबर का देखिए क्वेश्चन। 85 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ है? तो इसका जो आपका दूरबीन है ये आपका कवालूर में है। कवालूर में। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी चुंबकीय का सितारा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है परिमाणी ध्रुव आपका कहलाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडार दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन है, अनुकारित आदमी भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्रल एनिमो अम्ल। तो इसका ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 89 नंबर का है, मिलान करने के लिए है। तो यहाँ से आप लोग देखिए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वाष्पन का आपका हो जाएगा द्रव से गैस बनता है। उसके बाद ऊर्ध्वपातन का आपका हो जाता है ठोस से गैस बनता है। और आपका हिमीकरण का आपका द्रव से ठोस बनता है। और ये आपका पिघलना का ठोस से द्रव बनता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से कोट में दिया है, ये आपका ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
90 नंबर का, यहाँ से देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सोडियम थाइपोसल्फेट का। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। 91 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। तो ये आपका कौन सा कण आपका अस्थायी है। तो अस्थायी जो आपका कण है ये आपका डिटर्नो आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। 92 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक मतलब बना सकता है। तो यौगिक जो आपका बना सकता है ये आपका जीनोन मतलब हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 93 नंबर का, किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है। तो ये जो आपका विभाजित जो होता है ये आपका एनाफेज में आपका होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु उत्तक नहीं है। तो आपका पशु उत्तक आपका कौन सा नहीं है। तो पशु उत्तक जो आपका नहीं है ये आपका तीर्थ उत्तक जो है आपका नहीं है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उसके बाद आपका 95 नंबर का क्वेश्चन है, BCG का टीका किस रोग से बचाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन आपका यहाँ है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा आपका 95 नंबर का, तो 95 नंबर का आपका हो जाएगा क्षय रोग से बचाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। 96 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलियां क्यों बनते हैं। तो ये जो आपका बनता है ये आपका क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हो पाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 97 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। तो ये जो आपका पृथक किया जाता है ये आपका गुर्दा के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स आपका क्या होते हैं। तो विटामिन्स आपका होता है ये आपका कार्बनिक यौगिक आपका होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। 99 नंबर का क्वेश्चन है आपका, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है। ये आपका कौन सा उत्तक है। ये आपका प्लेसेंटा है आपका। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। ये आपका सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट करता है। ये आपका किसको नष्ट करता है। ये आपका प्रतिरक्षा तंत्र जो है ये आपका इसको नष्ट करता है। ऑप्शन आपका ये यहाँ से राइट आंसर है। तो दोस्तों ये आपका सेट जो था ये आपका सेट कितना था। ये आपका सेट जो है ये आपका सेट 4 था। और आप लोग यहाँ से बताइए आप लोग कितना जो है आप लोग सही किए हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।